आज मैं आपको कॉमनवेल्थ पीएचडी स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा जो कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ यानी कि बरतानिया के अंदर स्टडी करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद अंजुम और आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कॉमनवेल्थ पीएचडी स्कॉलरशिप्स के बारे में जो कि यूके आपको ऑफ़र करवाता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें और उसके साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आप न्यू वीडियोस भी प्रॉपर टाइम पर देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा ओवरव्यू है कि ये इन फील्ड्स के अंदर आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र करवाता है। इसके अलावा कुछ एलिजिबिलिटी इंफॉर्मेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, सिलेक्शन प्रोसेस है। ये मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ। तो इन्होंने एक पीडीएफ दी हुई है जो मैंने डाउनलोड भी की हुई है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि ये कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में उन्होंने पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए ये पीडीएफ शेयर की हुई है। कॉमनवेल्थ बेसिकली मास्टर्स भी ऑफ़र करवाता है, लेकिन मास्टर्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो इस वजह से मैं इसके मास्टर प्रोग्राम को डिस्कस नहीं कर रहा। तो अगर इसके स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली टर्म्स एंड कंडीशन इन्होंने अपने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि तकरीबन ये जो है 700 स्कॉलरशिप्स ईच ईयर ऑफ़र करवाती है। इसको भी हम मोस्टली सीएससी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप कमीशन, जो कि स्टैंड्स फॉर सीएससी। लेकिन इस सीएससी को आपने चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल से कंफ्यूज नहीं करना। हम इसकी सारी बातें छोड़कर जो हमारी मतलब की बातें हम उनकी तरफ आते हैं जो कि शायद आपको इस वक्त जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप नॉन सिटीज़न हो यूके के, और या आपका स्टेटस जो इन्होंने कहा है कि रिफ्यूजी स्टेटस हो इनकी बताई हुई कंट्रीज़ के अंदर। आप उन कंट्रीज़ के परमानेंटली रेजिडेंट हों जो कि कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ के अंदर आती हैं। जब एडमिशन हो उस टाइम आप अवेलेबल हों। इससे पहले आपने कोई भी डिग्री के लिए एक्सेप्ट ना हुए हों किसी भी यूके के अंदर या अपनी कंट्री के अंदर। मतलब आपने अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करने से पहले उस वक्त तक आप किसी भी और यूनिवर्सिटी में आपने इनरोल नहीं होना। इसके बाद आपके पास एक सुपरवाइज़र होना चाहिए इनकी होस्ट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। इनकी होस्ट यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं ये आगे मैं डिस्कस करूँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा आखिर तक। इस वीडियो में इसकी यूनिवर्सिटीज़ भी सारी बताऊँगा और इसके स्टाइपेंड वगैरह और डेडलाइन सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो हमारे साथ ट्यून रहिएगा और पूरी वीडियो को देखिएगा। उसके बाद जो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने उनके रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर उनको भेजने हैं, और ये चीज़ भी शो होनी चाहिए कि आप यूके में स्टडी अफोर्ड नहीं कर सकते विदाउट दिस स्कॉलरशिप। इसके बाद हम आते हैं कि हमारी एलिजिबल कंट्रीज़ कौन सी हैं। आप ये देख सकते हैं बांग्लादेश है। इसके अलावा आप देखें कि हमारी जो कंट्री है पाकिस्तान, वो भी है इसके लिए। अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपने इस स्कॉलरशिप के लिए डायरेक्ट सीएससी के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये आपकी कुछ एजेंसीज़ हैं जो आपकी कंट्री में होती हैं, उनके थ्रू आप अप्लाई करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, इन एजेंसीज़ को भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो आप इस वेबसाइट से के थ्रू आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं। अभी मैं आपको इसकी तरफ लेकर जाऊंगा, लेकिन हम पहले थोड़ा सा मज़ीद इसके बारे में अंडरस्टैंड कर लें। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा कि सीएससी में आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस वजह से इनकी जो नेशनल नॉमिनेटिंग एजेंसीज़ हैं आपने उनके थ्रू अप्लाई करना होता है। तो हम इस वेबसाइट के थ्रू उन एजेंसीज़ को देख सकते हैं, जो कि मैं आगे भी आपको लेकर जाऊंगा। हम सिर्फ इसकी तरफ जाएंगे, बाकी इसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये कोई एनजीओ इस चीज़ के लिए काम नहीं कर रही। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ नॉमिनेटिंग एजेंसीज़ हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने तमाम जो फील्ड्स हैं अपनी, जो इनके रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, उनको 18 जनवरी से पहले पहले आपने सबमिट करवाना है
उन एजेंसी को। और आपको वो कहते हैं कि एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी एप्लीकेशन जितना जल्दी फिलअप करके जितना जल्दी सबमिट करवाएं उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि बिज़ी स्केड्यूल है और बिज़ी है, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो मे बी डेडलाइन तक आप पूरा ना कर पाए। उसके बाद जो उन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो भी आपने 1 फरवरी तक पूरे करने हैं, जो कि एप्लीकेशन के बाद के हैं, जिसमें आपके कहते हैं प्रूफ ऑफ योर सिटीज़न और रिफ्यूजी स्टेटस, जो कि ऊपर बताया, फुल ट्रांसक्रिप्ट, जितनी भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ट्रांसक्रिप्ट जो आपकी फुल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो चीज़ें, रेफरेंसेस फ्रॉम एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स, यानी कि आपके प्रोफेसर से आपने किसी 2 प्रोफेसर से रेफरेंस लेटर्स भी लेने हैं, और रेफरेंस लेटर्स आपके प्रोफेसर डायरेक्टली सेंड करेंगे ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा आपने कोई एक सुपरवाइज़र अपनी होस्ट यूनिवर्सिटी में भी देखना है जो आपको एक्सेप्टेंस प्रोवाइड करे, और वो भी आपने कमेंट्स जो है आप वो ऑनलाइन सिस्टम में पुट अप करेगा। कहता है अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर्मेट में डेडलाइन के अंदर प्रोवाइड नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन को वो कैंसिल कर देंगे और उसको कंसीडर नहीं करेंगे। आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि कोई भी फाइल जो है वो 5 MB से ज़्यादा बड़ी ना हो, या तो वो PDF के फॉर्मेट में हो, वर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो या तस्वीर हो। इसके अलावा क्या कहते हैं जिप फाइल हो या PDF पोर्टफोलियोज़ हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपने इन फॉर्मेट्स जो है इनको यूज़ नहीं करना, PDF पोर्टफोलियोज़ फाइल को नहीं यूज़ करना, सिर्फ़ और सिर्फ इस PDF को यूज़ करना है। उसके बाद कहता है कि अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर जब हम सिलेक्ट करेंगे तो उस वक़्त हमारा क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहले आपके एकेडमिक मेरिट्स देखे जाएंगे, क्वालिटी ऑफ रिसर्च प्रपोजल देखी जाएगी, आपने रिसर्च प्रपोजल कैसी बनाई है, ये देखा जाएगा कि जो आपने प्रपोजल बनाई है उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट आपकी अपनी कंट्री में क्या है। टेन्योर एंड प्लेसमेंट के कितने अरसे तक की होगी, ये आपको 36 मंथ्स तक दी जाएगी, फुल टाइम स्टडी आप उसके लिए करेंगे। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी इसकी वैल्यू है। आपको एयर फेयर दिया जाएगा, उसके बाद आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 1116 पाउंड का या 1359 पाउंड का, डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी या किस एरिया में स्टे कर रहे हैं। अगर आप किसी ठंडे इलाके में हैं तो वहाँ आपको गर्म क्लोथिंग का अलाउंस भी दिया जाएगा। स्टडी ट्रैवल ग्रांट भी दिया जाएगा, जिसमें आपका फॉर एग्जांपल कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आ गई। इसके अलावा क्या कहते हैं आपको एयर फेयर दिया जाएगा अपनी कंट्री से मिड टर्म विजिट के लिए। अगर आपकी फैमिली है तो आपको फैमिली अलाउंस भी इस हिसाब से दिया जाएगा जैसे कि इन्होंने ये बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कंपनीड बाय योर स्पाउस बट नो चिल्ड्रन, स्पाउस अलाउंस ऑफ 240 पाउंड्स पर मंथ आपको दिया जाएगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीनों के लिए दिया जाएगा, इसके बाद आप इसको अवेल नहीं कर सकते। अगर आपके साथ चिल्ड्रन भी हैं तो स्पाउस अलाउंस ऑफ 240 पर मंथ दिया जाएगा, और चिल्ड्रन अलाउंस भी 240 पर मंथ दिया जाएगा फॉर द फर्स्ट चाइल्ड एंड 118 पर मंथ फॉर द सेकंड चाइल्ड। अगर आपका बच्चे हैं लेकिन कोई स्पाउस नहीं है, बीवी नहीं है, चाइल्ड अलाउंस ऑफ 480 पर मंथ आपको फर्स्ट चाइल्ड पर दिया जाएगा, और 118 पर मंथ आपको सेकंड चाइल्ड पर दिया जाएगा, और थर्ड चाइल्ड पर अगर उसकी एज 16 साल से कम है। इफ़ यू डिक्लेयर अ डिसेबिलिटी, अ फुल असेसमेंट ऑफ योर नीड्स एंड एलिजिबिलिटी फॉर एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी ऑफर्ड बाय द CSC। अगर आप डिसेबल हैं तो उस लिहाज से आपको सपोर्ट किया जाएगा कि आपकी डिसेबिलिटी किस तरह की है, उसी लिहाज से अरेंजमेंट्स की जाएंगी। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि अगर आपने उनकी वो फॉलो नहीं की तो वो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, वीज़ा वगैरह वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अब हम चलते हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ। ये आप देख सकते हैं ये फुल लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है जिनके साथ कॉमनवेल्थ के MOU साइन हुए हुए हैं, तो आप इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये देख रहे हैं काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके अलावा यहाँ नेशनल नॉमिनेटेड यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान की ये है जो आप देख रहे हैं कि PhD स्कॉलरशिप्स ओनली। इनका जो हेड ऑफिस है
बेसिकली आप इनको भेजेंगे डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिवीजन, हायर एजुकेशन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हेड ऑफिस सेक्टर, बेसिकली आपके HEC का ऑफिस है, तो आप HEC के थ्रू अप्लाई करेंगे इस स्कॉलरशिप के लिए। तो ये HEC के अंडर आएगा अपनी हायर एजुकेशन के थ्रू, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ PhD स्कॉलरशिप्स के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के बारे में समझ आ गई होगी और आप इस पर अप्लाई भी ज़रूर करेंगे। पूरी वीडियो तक देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोस और न्यू स्कॉलरशिप्स की इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।